जय हिंद साथियों। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। निवेदन है पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। साथियों, आपको पता है 2017 में जब एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम हुई थी, जो कि एमपीपीएससी द्वारा ली गई थी, तो साथियों वहाँ पर पहली बात एक ही बार जो एग्ज़ाम हुई थी उसके बाद उसमें इंटरव्यू भी नहीं लिया गया था, ठीक है। और दूसरी बात साथियों, उस समय सिर्फ सब्जेक्ट का पेपर ही होता था, यानी कि आप हिंदी साहित्य के अभ्यर्थी या तो आपको सिर्फ हिंदी साहित्य का ही पेपर देना था। इसके अलावा आपको कोई भी जीके संबंधित पेपर या कोई रिसर्च संबंधित पेपर कुछ भी कोई नहीं देना था, ठीक है साथियों। लेकिन साथियों इस बार ये बात उठ रही है और इसकी पूरी संभावना मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार जो है एक नया पेपर डालेंगे, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि एमपी जीके से संबंधित हो सकता है। वह किस आधार पे कह रहा हूँ साथियों, उसका एक आधार ये है कि अभी साथियों एमपीपीएससी जितनी भी एग्ज़ाम ले रही है इस साल, जो भी नए जो है एग्ज़ाम ले रही है, चाहे वो एमपी में अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो निकला था या एजेंट और भी जो अन्य एग्ज़ाम बहुत सारी जो निकाल रही है एमपीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम निकल रही है साथियों, उसमें जो है एक पेपर कॉमन दे रहे हैं वो। चाहे अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विस की, तो उसमें भी ये 5 यूनिट दे रखी है। या अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक कुल सचिव यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये 5 यूनिट दे रखी है। ये इसके अलावा अन्य और भी एग्ज़ाम आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, उन सभी में ये 5 यूनिट दे रखी है। इसका मतलब है साथियों, अगर इस बार एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम आएगी साथियों, उसमें जीके के संबंधित ये 5 यूनिट दे सकते हैं। इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो ये 5 यूनिट क्या हो सकती है? अब इसका कारण एक ये भी है क्योंकि एमपी के बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी उठाते हैं कि भैया जैसे कि राजस्थान में या यूपी में अन्य किसी भी स्टेट में आप देखेंगे साथियों, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट का पेपर तो होता ही है, लेकिन सब्जेक्ट के पेपर के साथ साथ में जैसे राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान का एक पूरा पेपर होता है साथियों, ठीक है। लगभग 100 क्वेश्चन वो अलग से राजस्थान जीके का पूछते हैं। और अगर बात करूँ मैं यूपी में, तो यूपी में भी आप देखेंगे यूपी में वो स्पेशल जो है जीके पे पूछते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये बात उठ रही है कि यहाँ पर भी सिर्फ सब्जेक्ट का पेपर नहीं लिया जाए, क्योंकि इसमें यहाँ पर बहुत सारे जो एमपी के मूल निवासी जो अभ्यर्थी है वो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि भैया साथ साथ में आप एमपी जीके भी लीजिए, ताकि जो अदर स्टेट के जो विद्यार्थी है, ताकि उसका अगर आपको आना अदर स्टेट वालों को, तो आप भी एमपी जीके की तैयारी करके आइए, ताकि आपको भी इस स्टेट के बारे में पता रहे, ठीक है साथियों। तो ये बात उठ रही है। और साथियों मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मतलब मेरे अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ, और मैंने जो बात जो मैंने दूसरों से पूछा है या जो मेरे को जो जानकारी आ रही है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि इस बार जो है हो सकता है साथियों, मैं फिर बोल रहा हूँ ये संभावनाएं हैं, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा बन रही है कि इस बार साथियों यहाँ पर एक पेपर एमपी जीके से संबंधित होगा और उसमें आपको ये 5 यूनिट मिलेगी, जो कि सहायक कुल सचिव की परीक्षा में भी है, जो कि आपकी अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विस की, तो उसमें भी ये यूनिट है। और अन्य जो भी अभी एमपीपीएससी जितना भी नोटिफिकेशन निकाल रही है आप देख लेना, उसमें ये 5 यूनिट डाल रही है। यानी कि इसका मतलब है साथियों इस बार आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी ये 5 यूनिट डालने वाली हैं। तो साथियों अब इसका पता कैसे चलेगा? तो साथियों आप देखेंगे कि अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसी में पता चलेगा कि ये 5 यूनिट डाल रही है नहीं डाल रही है, लेकिन इसकी संभावना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है साथियों। इसकी संभावनाएं हैं, ठीक है। आप क्या सोचते हैं बताना। अब ये 5 यूनिट कौन सी मैं आपको बता रहा हूँ। पहली इसमें यूनिट है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, यानी कि आपको मध्य प्रदेश का और राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। और ये इसके बारे में और क्या क्या बातें अंदर दे रखी है ये आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से साथियों मध्य प्रदेश का भूगोल, यानी कि आपको मध्य प्रदेश की जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आपको एमपी की जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी यूनिट आपकी मध्य प्रदेश के जियोग्राफी यानी कि एमपी के भूगोल के बारे में। इसी प्रकार से तीसरी यूनिट साथियों मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र, है ना, मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र से संबंधित तीसरी यूनिट है आपकी। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर राजनीति और अर्थशास्त्र के अलावा चौथी यूनिट आपकी है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। और पांचवा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि आपके साथियों यहाँ पर 5वीं यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो है ना आईसीटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर दे रखा है इसमें। और यहाँ पर चौथी यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं से संबंधित चौथी यूनिट है। और आपकी तीसरी यूनिट है मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र। और आपकी दूसरी यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल। और आपकी पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति एवं साहित्य, ठीक है साथियों। तो ये जो महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको बता दिया है। तो कहने का मतलब ये है साथियों यहाँ पर कि ये यूनिट अब जो है जुड़ सकती है, यानी कि अगर आपको एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है तो अभी तो आप अपने सब्जेक्ट पर और ध्यान दीजिए, लेकिन साथियों मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ये 5 यूनिट आपके इस साथ में जुड़ सकती है। यानी कि आपको आपके सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको यहाँ पर ये जो 5 यूनिट बता रहा हूँ मैं आपको, पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति एवं साहित्य, ठीक है, और मध्य प्रदेश का भूगोल दूसरी यूनिट, और तीसरी यूनिट आपकी मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र, और चौथी यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, और पांचवी आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है साथियों। तो ये जुड़ने की पूरी संभावना दिख रही है, फिर भी जुड़ती है नहीं जुड़ती है तो आप भी बताना आपको क्या लगता है, ठीक है। और इससे संबंधित एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित और एमपी सेट से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे, इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें साथियों, ठीक है साथियों। जय हिंद जय भारत।